इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि v अपॉन टी स्क्वायर गिवन है, v अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू a अंडर रूट s माइनस b, वेयर v इज वेलोसिटी एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब v वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है, और हमें a एंड b का डायमेंशन पता करना है क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग को ये पता चलता है कि b का डायमेंशन जो है वो v अपॉन टी स्क्वायर के साथ इक्वल होगा, और a अंडर रूट s से भी डायमेंशन इक्वल होगा b का, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं कि कोई भी इक्वेशन में LHS का डायमेंशन होता है वो RHS से मिलना चाहिए, और जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो जिनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनका डायमेंशन सेम होगा, तभी हम उसका ऑपरेशन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो फिर बी का डायमेंशन हम निकाल लेते हैं वी अपॉन टी स्क्वायर से। तो फिर हम लोग को इनका डायमेंशन निकालना है। वी है वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी का निकालते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का होता है लेंथ, टाइम का होता है टी, ऊपर ले रहे हैं तो -1 होगा अभी, तो विच इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। वी का डायमेंशन निकल गया एल टी माइनस वन। ओके, अब हम आते हैं टी का डायमेंशन। तो यहाँ पे टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो टी स्क्वायर ये ऊपर, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर इसे आंसर गलत सकते हैं। टी स्क्वायर है, इसका डायमेंशन हो जाएगा, टी का होता है टाइम, टाइम दिया हुआ है, टी हो जाएगा, टी के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। टी का डायमेंशन हम लोग का निकल गया टी स्क्वायर का। उसके बाद हम आते हैं इक्वेशन में है हमारा बी है, तो वी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन के अनुसार से। तो हम लोग वी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, वी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो बी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन माइनस टू, बी इज इक्वल टू एल टी माइनस थ्री। बी का डायमेंशन निकल चुका है। हम आते हैं ए के डायमेंशन पर। तो फिर ए अंडर रूट एस का डायमेंशन हम ले सकते हैं कि बी के बराबर होगा। एस हम लोग को पता है कि एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर उसके हिसाब से ए एल टू द पावर 1/2 डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, तो 1/2 हम लोग इसको लिख सकते हैं। एल टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू बी का है एल टी माइनस थ्री, इसका डायमेंशन से इक्वल करना है। फिर ए इज इक्वल टू एल टी माइनस थ्री अपॉन एल टू द पावर 1/2। तो फिर ए इज इक्वल टू एल टू पावर वन माइनस वन अपॉन टू इंटू टी टू द पावर माइनस थ्री। तो इसका ओवरऑल जो निकल जाएगा वो हो जाएगा एल वन अपॉन टू टी माइनस थ्री। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर निकल चुका है। ये देखो, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल टू द पावर वन अपॉन टू टी टू द पावर माइनस थ्री, and b is equal to l t to the power minus 3, and this is the answer.